पिक्चर चालू करो बे। Hey, I've seen this one. This is a classic. I hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's my world, but I ain't gonna live for it. अरे मैं बोला ना, लिविंग क्या उन सरकारी पैसे लेके करप्शन करे, एक संस्था से उधार लेके दूसरे संस्था चलाने के लिए करे सो। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। कुछ नहीं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कम से कम 50% जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। One eternity later. कुछ दिन पहले मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिला, शायद एक भी महिला नहीं थी। एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये। 50% हमारी महिलाएं हैं और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में एक भी महिला नहीं है। देवी माँ, ये क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बदलाव आपको दिखेगा। 50% जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हमारे बढ़िया से एकदम चला ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। तो आप फ्यूचर है हमारा। आप लोग जाइए, तुम बैठ जाओ रावण के जैसे काहे खड़े हो सके। देखिए आ जाइए, 4 बजे हम इंतजार करेंगे। तुम लोग आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। सरकार गिर जाएगी, मैं बता रहा हूँ, अगर वापस लाने। मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी लाने। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी The bill is passed. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लिखा होता है ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लीड इंडिया टुमारो। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लूट इंडिया टुमारो। एनएसवाई के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। क्या कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है,
उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई नामर्द। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। बात तो सही है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे हैं, जब भी हमें मौका मिला ये सरकार करता है। My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. The bill is passed. देखिए, कांग्रेस बीजेपी का तो एक नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। अच्छा, आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, भाजपा जीती, कांग्रेसी नाच रहे थे। अभी आपने सुना हो राहुल गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा, सोनिया गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा। बताइए मुझे, रॉबर्ट वाड्रा से 5-6 घंटे पूछताछ होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ते हैं, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे, 3-3 दिन पूछताछ करते हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती का खेल साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को किसके नाम से पुकारा जाता था? इंदिरा गांधी ना, पति कहाँ गए? सोनिया गांधी को किसके नाम से पुकारा जाता है? पति के नाम से पुकारा जाता है ना, तो इंदिरा गांधी को पिता के नाम से क्यों पुकारा जाता है? पूरा गड़बड़ घोटाला है ये गांधी परिवार। सासू माँ है जो पति का नाम नहीं लेना चाहती, बहू रानी है जो पति के नाम पे ही टिके रहना चाहती है, बेटी है जो वाड्रा बोलने से परेशान होती है, प्रियंका गांधी बोलो तो खुश हो जाती है। नेपोटिज्म, अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। जाकर पूछो चाय वाले से, संघर्ष क्या होता है, पेट की भूख क्या होती है, पसीना क्या होता है, छत का एहसास क्या होता है, जाड़े में कंबल का एहसास क्या होता है। ये कोई गरीब व्यक्ति का बेटा ही बता सकता है, जो बैठा है ना बड़े से चेयर पर, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने का सही समय आ चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक मुसलमान हूं, आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को इस देश में पलायन करके शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है, इन धर्मनिरपेक्ष दलों के कारण और कट्टरपंथी मुसलमानों के कारण। मैं आपको बताऊं, मैं नेहरू जी की तरह एडवीना को पत्र लिखकर बाबा साहब की हार का जश्न नहीं मनाऊंगा। आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 356 का प्रयोग करें। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टिवियम
ह्यूम के मार्गदर्शन में ह्यूम से लेकर बनर्जी तक, चाहे वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनका एक ही चाल चरित्र रहा है कि देश को तोड़ दो। If Congress scams were a jewel set, this one's the Kohinoor. Explain in 60 seconds, the National Herald scam. In 1938, Nehru launches the National Herald, backed by 5,000 freedom fighters meant to echo the voice of a free India. Over decades, AJL, the publisher, builds prime properties across India, backed by state and central support. But in 2008, tragedy strikes. The paper shuts down after years of losses. Then the twist. AJL shifts to leasing malls and commercial spaces, still burdened with a 90 crore loan from Congress. Enter 2010. A new non-profit appears, Young Indian Private Limited, owned by Sonia and Rahul Gandhi. They paid just 50 lakhs to Congress, take over the 90 crore loan. Then AJL hands over all its shares to them. Boom! 2,000 crore worth of assets now in their name. Since 2015, they've walked free on bail. But the news, it doesn't loosen. It is tightening and the judgment is awaited. से मिला दो, ये हिंदुस्तान गांधी परिवार का है और गांधी परिवार का रहेगा। समय बदलेगा, समय बदलेगा। हम पूछेंगे कि पैसा कहाँ गया? 100 करोड़ का हिंदुस्तान गांधी परिवार का पैसा कहाँ है? समय बदलेगा, समय का इंतजार करिए। समय से बर्बाद करने लाए थे। आपने समय को देखा, अपने बाप से लिखवा के आए थे क्या? महाराष्ट्र की पुलिस आपकी गर्दन पकड़ के लेके गई। वो समय देखा आपने। I said that the TMC is also inciting violence. So, there has been a follow-up in Bengal. मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है, महंगाई, महामारी का रूप ले रही हूं, मैं कह रही हूं अभी उस तक रही है। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती हैं। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। जबरदस्ती वक्फ का जो प्रॉपर्टी है जो कि अल्लाह का है, उस प्रॉपर्टी को सरकार नियंत्रण लेना चाहते हैं, तो इसलिए लोग इसको नहीं मानेगा। वो लोग इसका प्रोटेस्ट होते रहेगा।